अंकों के सहारे हम किसी भी चीज को जान सकते हैं। अंकों का क्या महत्व है? समय पहले प्रथम राशि मेष होती है, उसका संबंध 8 राशि वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है दोनों का। हमारी दूसरी राशि वर्क होती है, इसका जो स्वामी होता है 7 नंबर शुक्र की 2 राशि होती है। हमारी बुध कन्या 3 और 6 नंबर की एक राशि होती है। कर्क और सिंह की अपनी अपनी एक राशि होती है, 3 और 2 5। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, धनु, बृहस्पति और मीन की एक राशि होती है, और ऐसे ही कुंभ और मकर की एक राशि होती है, और इनके तत्व एक होते हैं। इन बातों को, अब बात आती है मोबाइल नंबर से क्या होगा, मोबाइल नंबर को हम क्यों बदलें। ये सब एक अपने अपने अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है। मोबाइल नंबर के अंदर 1 से लेकर 9 अंक होते हैं। अब मैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। मोबाइल नंबर में मोबाइल फोन हमेशा आपके पास रहता है। जहां आपका अच्छा मोबाइल नंबर आपकी किस्मत चमका सकता है, वहीं दूसरा गलत नंबर आपको दुनिया में तहलका मचा सकता है। आपकी जन्म तिथि में किन नंबरों की कमी है, या आपकी जिंदगी में क्या अधिकता है, और आप अपना क्या उद्देश्य पाना चाहते हैं, आप किस क्षेत्र में कामयाबी पाना चाहते हैं, पहले से ही अपने मोबाइल नंबर में ग्रहीय प्रभुत्व को कम ज्यादा करके ठीक कर सकते हैं। निर्णय या चुनाव अपने नंबर का आपको ज्ञान, स्वास्थ्य, अपने कारोबार, यश, कीर्ति व खुशियां चाहिए। रिश्ते से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हम भगवान को मानते हैं, भगवान की मिट्टी की मूर्ति के सहारे हम बैठ के अपनी मानसिकता को कितना मजबूत कर लेते हैं, और हम एक तिनके के सहारे हम एक नदी को पार कर लेते। तो मैं फिर आपको कहता हूं कि विश्वास, विश्वास किसी वस्तु में नहीं, किसी शक्ति में होता है। अब जब शक्ति में विश्वास होता है, आस्था होती है, तो हम हमेशा ऊंचाइयों की तरफ चलते हैं। वर्तमान समय में अगर हमारे समय करीब कोई चीज है तो मोबाइल है। समय के अनुसार परिस्थिति बदलती रही, जो परिस्थितियों के अनुसार चलता है वही सुखी रहता है, और जो परिस्थितियों को विपरीत चलता है वह दुखी रहता है। अपने विचारों को यदि हम परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं तो हमारा जीवन सुखते हैं, कुछ भी सोचकर नहीं जाते, और ना ही कुछ नंबर दिखाकर एक नंबर हमें दुकानदार दे देता है। उस नंबर को लेकर हम घर आ जाते हैं। जो नंबर हम लेकर आते हैं वह नंबर हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। उसने भी कोई डिसाइड नहीं किया और हमने भी कोई डिसाइड नहीं किया। हमारा जो अंक मिस है वह ग्रह हमारा अच्छा नहीं है, और जो अंक हमारे पास है वह अंक हमारे लिए सही है। अंकों को ठीक रखने के लिए हमेशा मोबाइल नंबर लेना चाहिए, जिससे जीवन में तरक्की कर सकें और सुखी जीवन जी सकें। जन्म तिथि हमें परमात्मा ने दी है, वह तो हम नहीं बदल सकते, परमात्मा का आशीर्वाद है। लेकिन मोबाइल नंबर लेकर मिस नंबर के एनर्जी को एक्टिवेट करके जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। मोबाइल नंबर सच में इतना पावरफुल होता है जो हमारे जीवन को कंट्रोल। नंबर की बात करें तो नंबर एक ऐसा अंक है जो हमारी जन्म तिथि से शुरू होकर अंत तक हमारे साथ ही रहता है। हमारे जीवन में जितने भी परिवर्तन आते हैं वह हमारे अंकों से जुड़े होते हैं। जैसे हमारा जन्म हुआ तो हमें एक तिथि मिली, उस जन्म तिथि को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि यह भगवान द्वारा आशीर्वाद है, और यह तिथि हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमारे डेट ऑफ बर्थ और उसके सभी अंक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई हमारे करीब है और अगर हमारा कोई रिश्ता है तो वो मोबाइल का जीवन का अच्छा प्रभाव पड़ता है, और हमें अच्छी और बुरी खबर इसी से सुनने को मिलती है। हमारी पर्सनल लाइफ हो या हमारे कार्य क्षेत्र हो, वह हमें हर जगह पर सपोर्ट करता है। इसलिए हमें अपने मोबाइल नंबर को सोच समझकर, ज्योतिष से पूछकर लेना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकें, आने वाली परेशानियों से बच सकें। हमारा जीवन में समस्त सारे खेल अंकों का ही होता है। अंकों का संबंध ग्रहों से होता है, और उन ग्रहों का संबंध हमारे जीवन से होता है। जीवन में घटने वाली घटना का संबंध ग्रहों से होता है। इसलिए हम किसी भी ज्योतिष की सलाह करके अपना मोबाइल नंबर लें, वह नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हो तो हम वह नंबर हमारे जन्म तिथि का मित्र हो और शत्रु ना हो। इससे हमारे जीवन में अनुकूलता बनती चली जाएगी। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत लंबा है। ये मैं मोबाइल नंबर जो पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि आप लोग को लगे कि हाँ भाई, हमें
ये मेरा पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना ये कोई सब्जेक्ट में है ना कोर्स में है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छा लगे। इसका एक स्पेशल कोर्स होता है, उसकी 5100 रुपये फीस होती है, वो 8-10 क्लासें होती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। देखिए, अब मैं इसके बाद बता रहा हूँ आपको जहां से कहानी शुरू होती है, मोबाइल नंबर के बारे में। अब हम किसी दुकानदार के पास गए, हमने एक मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेने के बाद वो नंबर हम लाए, वो नंबर हमने देखा, नंबर का हमने टोटल करा, 1 से लेके 9 नंबर होते हैं, उन एक नंबर सूर्य। इस नंबर से हम कैरियर यश के बारे में हम कैरियर यश के बारे में सोचते हैं। यदि 1 नंबर का हम मोबाइल लेते हैं तो हमें कैरियर के बारे में मालूम होता है, और यदि हम 2 नंबर लेते हैं तो विवाह से संबंधित व्यापारिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, उच्च मानसिकता, निर्णय शक्ति के बारे में। ठीक है, अगर 3 नंबर हम होता है तो गुरु, इसमें ज्ञान, इस नंबर से ज्ञान, परिवार, आध्यात्मिकता आदि। 4 नंबर राहु से संबंध होता है, 4 नंबर राहु संपत्ति, मानसिक सोच, जीवन में तरक्की। 5 नंबर बुध, ज्ञान का कारक, बुद्धि, संतुलन, धन। 6 नंबर शुक्र, पारिवारिक, लग्जरी, सहयोग, मित्रता, सलाहकार। 7 नंबर केतु, संतान क्षेत्र, आध्यात्मिकता, मोक्षदाता, पुत्र का कारक। 8 नंबर शनि, ज्ञान, शिक्षा, आध्यात्मिकता, सेवा, ज्ञान का क्षेत्र। 9 नंबर मंगल, यश व प्रसिद्धि, जीवन में सफलता, काम का जुनून। आप ये देखिए, 1 से लेके 9 नंबर तक हमने देखे। अब हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए जिससे हमारा जीवन सरल और सुगम हो? पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन सा नंबर मिस है। नंबर 2, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर अगर हमारे मोबाइल नंबर में, सारे के सारे नंबर एक्टिवेट हो जाएंगे। नंबर अब 1 नंबर क्या देता है? यश देता है। 2 नंबर भावनाएं देता है। 3 नंबर ज्ञान देता है। 4 नंबर राहु का होता है, अच्छा नाम देता है। अब हमको वो नंबर नहीं लेने मोबाइल के जिन नंबरों से हमारा नुकसान हो सकता है। 4 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर शनि का होता है। शनि शनि योग चले उसे कहते हैं शनिचर। 8 नंबर का नंबर हमें नहीं लेना चाहिए। 4 नंबर का मोबाइल नंबर हमें नहीं लेना चाहिए। आप अपने मोबाइल का टोटल नंबर आ रहा है तो आप जीवन में संघर्ष में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और जीवन को जीने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि फिर हम कौन सा मोबाइल? आपको हमेशा 5 नंबर और 6 नंबर, इसका एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो 3 नंबर से 4 नंबर या 7 नंबर लेना चाहिए। नंबर कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता, सोचने का नजरिया होता है। यदि कोई आध्यात्मिकता के लाइन में आ गया है, ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, तो उसे 3 नंबर रखना चाहिए। अन्यथा एक पारिवारिक जीवन को 3 नंबर नहीं रखना चाहिए। गृहस्थी जीवन 2 नंबर, कुछ दिन खुश और कुछ दिन दुख, भावुकनात्मक का नंबर होता है। 2 नंबर हमें नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, किसी की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28, मोबाइल नंबर लेते समय ध्यान रखें कि उसका 1 नंबर 2 या 3 बार आना चाहिए। अगर किसी का मूल्यांक 1 है तो उसका मूल्यांक नंबर 1, 2, 3 बार आना चाहिए। यह उसके लिए सौभाग्यशाली रहेगा। अगर नंबर का योग 1 संभव नहीं है तो आप 3 या 5 नंबर पर भी विचार कर सकते हैं। अगर 1 नंबर नहीं मिल रहा तो आप 3 और 5 भी ले सकते हैं। कोशिश है कि आप 1 नंबर लें, परंतु 8 का योग का नंबर आप इस्तेमाल ना करें, यह आपके लिए शुभ नहीं है। मोबाइल का रंग जो होता है लाल या धातु का रंग, जैसे स्टील बॉडी, सिल्वर, गोल्डन होना चाहिए, यह आपके लिए सौभाग्यशाली है। मूल्यांक 2, जन्म तारीख, आपके मोबाइल नंबर में 2 अंक की पुनरावृत्ति आपके लिए शुभ रहेगी। मोबाइल नंबर लेते समय यह ध्यान रखें कि उस नंबर का योग 1 या 6 हो। नंबर के अंत में 1 का अंक जरूर हो, इसलिए इसमें 7 अंक की पुनरावृत्ति भी सौभाग्यशाली है, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी अंक की। यानी 777, 777, विशेष सलाह पर आप मोबाइल नंबर का योग 7 भी ले सकते हैं, परंतु 4 या 8 का योग हानिकारक हो सकता है। मोबाइल का रंग यदि सिल्वर हो तो आपके लिए अति उत्तम होगा। मूल्यांक 3, जन्म तारीख 3/12/2131, आपके मोबाइल के नंबर में 3 नंबर का योग 1 या 3 होना चाहिए। नंबर के अंत में 999, 999 आना शुभ रहेगा। विशेष स्थितियों में मोबाइल का योग 9 भी अच्छा फल प्रदान करता है।
परंतु 2 4 8 का योग हानिकारक होता है। आंशिक रूप से गोल्डन, ऑरेंज या पीला हो तो अति शुभ है, यदि 3 नंबर आपका है। हाँ, ठीक है। 4 नंबर, 4 जन्म तारीख 4 13 22 31, आपको अपने मोबाइल के नंबर का योग 5 या 6 रखना चाहिए। यदि उसमें 1 नंबर का पुनरावृत्ति हो रही है तो बहुत अच्छा है। 1 नंबर के अंत में 1 या 5 का आना सौभाग्यकारी हो रहेगा। अगर इसके 1 अंक की पुनरावृत्ति है, आखिर में 1 या 0 आए तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। परंतु 4 या 8 का योग हानिकारक रहेगा। 4 और 8 नंबर कभी नहीं होना चाहिए। राहु और शनि हमेशा नुकसानकारी होते हैं। मोबाइल का रंग ग्रे, सफेद या सिल्वर होना चाहिए। 4 5 नंबर, आपके अपने मोबाइल नंबर का योग 1 या 5 रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि इसमें 1 या 5 नंबर की पुनरावृत्ति हो और उसके अंत में 5 55 555 1 11 111 या 15 हो तो आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। परंतु 2 का योग हानिकारक हो सकता है। हमेशा 5 और 2 का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए 2 नंबर कभी भी हमें नहीं लेना चाहिए। देखिए एनर्जी, अब मैं जैसे बताना चाहता हूँ, मोबाइल से मैंने बहुतों की जीवन पलट देखा है, बहुतों के जीवन में देखा है। और दूसरा मैं बताऊं, अगर शादी की स्थिति नहीं आ रही तो हमें कुछ समय के लिए कुछ नंबर मोबाइल के लेके अपना काम करके फिर बंद कर दें तो कोई परेशानी नहीं। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो उसकी शादी टाइम से नहीं हो पाती। अपने मोबाइल के नंबर का योग 6 है तो अति शुभ है, जैसे 99 999, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका अंत 1 या 6 से होना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है। आपके मोबाइल का रंग हमेशा सफेद और सिल्वर सौभाग्यकारी है। मूल्यांक 7, जन्म तारीख 7 16 25, आपके मोबाइल के नंबर का योग कोई भी अंक 3 बार आए उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। मूल्यांक 8, जन्म तारीख 8 17 26, आपके मोबाइल के नंबर का योग 2 या 8 आपको सफलता प्रदान करेगा। इससे 6 की पुनरावृत्ति अधिक होनी चाहिए। आपके जैसे 66 666, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर के अंत में 0 या 6 अंक शुभ है। मोबाइल नंबर का शुरू या अंत में 8 अंक नहीं होना चाहिए। अंक शास्त्र के अनुसार मोबाइल नंबर में अंक 8 की पुनरावृत्ति का होना शुभ नहीं होगा। इसके कारण आपके मोबाइल में यह नंबर बार बार आ रहा हो तो जल्द ही अपना नंबर बदल दे, यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। मूल्यांक 9, जन्म तारीख 9 18 27, आपके मोबाइल का नंबर का योग 9 या 6 शुभ है। मोबाइल नंबर के मध्य में 6 या 9 की पुनरावृत्ति शुभ है, जैसे 69 69 69, यह आपके भाग्य में पूर्ण वृद्धि करता है। आप समझ रहे हैं, करता करेगा। अंत में 999 999 वाला नंबर लेने का प्रयास करना चाहिए। यह अंक मोबाइल नंबर में सबसे अधिक बार होना चाहिए। भाग्य को बलवान बनाना चाहिए। यह धन वृद्धि में मददगार होने का सूचक माना जाता है। मोबाइल का रंग यथासंभव लाल, मैरून, कॉपर या गोल्डन रखने का प्रयास हमेशा करना चाहिए।